अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक नवीद अवान प्रॉपर्टी फॉर्मेशन। बात ये भाई, अगर आप कोई रकबा ख़रीदना चाहते हैं, रकबों के बारे में, प्लाटों के बारे में, 5 मरले 10 मरले, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप रकबा ख़रीद रहे हैं, बिल फ़र्ज 10 कनाल, 10 कनाल रकबा जो है, कोई डीलर आपको दिखाता है जी ये ज़मीन है। ये डीलर हज़रात अक्सर ये गलती करते हैं, ये कहते हैं जी ये अपनी ही ज़मीन है। जी अपनी से मुराद है या किसी मालिक की ज़मीन, जो ज़मीन का मालिक है, या किसी इन्वेस्टर की ये बयाना दे कि उसने एग्रीमेंट आगे किया हुआ है। आप सबसे पहले, अगर आपको वो ज़मीन 10 कनाल पसंद है, चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, ये अपनी गुंजाइश तक बात होती है। हम 10 कनाल के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ज़मीन अच्छी लगी, आप वो ख़रीदना चाहते हैं, आपकी समझ में रेट नहीं आ रहा। अगर बिलफर्ज उसने कह दिया जी ये 20 लाख रुपया कनाल है, ठीक है, आप उससे बेतड़क होकर ये बात कर सकते हैं कि यार सबसे पहली जो बात है ना, आप उससे कह दें यार मुझे इस जगह का अक्स दो। अक्स पटवारी बनवाता है, पटवारी तस्दीक करता है कि वाकई ये जो 10 कनाल जगह है ये साफ़ सुथरी है। उसमें जितने भी खसरे आते हैं वो आपको 10 कनाल के अक्स में लिख कर दे देगा, अपनी तस्दीक कर देगा कि वाकई ये मौजूदा ये ज़मीन है। उसके बाद खेवट का मालूमात करें, आया कि 10 कनाल में एक खेवट है या 2 है, खानाकाश में बिकी हुई है या नहीं बिकी हुई। आप वहाँ से अक्स लेकर सीधा कंप्यूटर दफ्तर में आए, क्योंकि अक्स के ऊपर खसरे लिखे होते हैं। जब खसरे लिखे होते हैं तो आप कंप्यूटर दफ्तर, इराजी दफ्तर जब आप आएंगे, आप उन्हें कहें जी ये खसरे जो है कितने मालिकों के नाम पे, इसके मालिक कितने हैं। आप उसका बेहतर ये है कि फ़र्ज निकाल लें। फ़र्ज में आपका 500 550 रुपया लगता है, कोई बात नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है ज़मीन पे तो आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लगा दें। जब वो फ़र्ज़ आपको कंप्यूटर दफ्तर वाला इशू कर देता है तो वो फ़र्ज़ जो होता है ओरिजिनल होता है, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है कि ये वाकई ये ज़मीन अपनी जगह पे कायम है। क्यों कि ये पटवारी ने भी तस्दीक कर दी और कंप्यूटर दफ्तर में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। फ़र्ज से आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने मालिक हैं। जब आपने अपनी मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, जब आप उसके साथ टोकन बयाना करते हैं, खुदा के वास्ते किसी होटल में बैठकर या किसी ज़मीन के नुक्कड़ में बैठकर बयाना न करें। आप कहें जी आप मालिकों को बुलाएं, हम कचहरियों में जाकर इसका स्टाम्प पेपर करते हैं जी, हम इतना बयाना दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, रेट तय करेंगे, स्टाम्प वगैरह हो जाएगा मालिकों के साथ, तो उसमें आप टाइम तय करेंगे। आप अगर आप महीने में पैसे क्लियर कर सकते हैं तो आप प्लीज़ 1.5 महीने का टाइम ले लें, 2 महीने का टाइम ले लें, क्योंकि 10-15 दिन ऊपर होने चाहिए। इसमें अपनी सेफ्टी होती है इंसान की, उससे बढ़कर अच्छी बात कोई भी नहीं होती। जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है, रेट तय पा जाते हैं,
तो वो इंशाल्लाह बारी ताला उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो मालिक है उससे आप ये बेतड़क होकर कह सकते हैं जी, खसरा भी, खेवट भी और कब्ज़ा भी इसी जगह पे होगा। बिलफर्ज आपके अंदर ये डाउट आ जाता है, यार ये है तो 10 कनाल, लेकिन इसमें खसरे बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर वो जगह पे उस जगह पे कब्ज़ा दे रहा है, खेवट है के, टेंशन इसलिए नहीं कि वो वाकई जगह है, वो कब्ज़ा भी दे रहा है। खेवट जो है वो हमारे वो पंजाबी में कहते हैं ना जी, खसरों की माँ होती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। मेरी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर